हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ ऑन यूट्यूब फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हमने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू किस तरह से पैरामीटर्स को पास करते हुए कॉल करते हैं, और वही पैरामीटर्स अगर एड्रेस पास करते हुए करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। उनके बीच में अंतर भी देखा था हमने कि क्या क्या अंतर होते हैं और किस तरह से यूजफुल है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंक्शंस में स्कोप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल और उसके एग्जाम्पल। यानी इस वेरिएबल का स्कोप से क्या मतलब है? स्कोप से मतलब है कि वो कहां कहां तक उसकी रेंज है वो वैलिड है, यानी किस रेंज तक वो लाइव रहेगा, कहलाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, इट कैन नॉट बी एक्सेस अगेंस्ट द स्कोप रूल। स्कोप रूल का मतलब है कि कहां पे हमने डिक्लेयर किया है, जहां पे भी उसको डिक्लेयर करेंगे उसके साथ एक रूल एसोसिएट हो जाएगा कि वो कहां कहां एक्सेस हो सकता है। तो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उस स्कोप रूल के अगेंस्ट में कभी भी हम प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल कैन बी एक्सेस बेस्ड ऑन देयर स्कोप, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिसाइड द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इन विच द वेरिएबल कैन एक्सेस। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है कि ये प्रोग्राम के एक पोर्शन को डिफाइन कर देता है स्कोप, कि यहां से लेकर यहां तक की प्रोग्राम में ये वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो इन बेस पे हम स्कोप ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल इज ए पोर्शन ऑफ प्रोग्राम वेयर ए डिफाइंड वेरिएबल कैन एक्सेस। स्कोप ऑफ वेरिएबल वो है, एक प्रोग्राम का एक भाग है जिसमें वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है, तो वो कहलाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। हम ये भी कह सकते हैं, विजिबिलिटी का मतलब है कि वो कहां कहां एक्सेस होगा। इट मीन्स ये है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं कि विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को कहां डिक्लेयर किया है उसके बेस पे स्कोप वेरिएबल डिपेंड रहता है। तो हम सी में तीन तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं बिफोर द फंक्शन डेफिनेशन। अगर फंक्शन डेफिनेशन से बाहर कर दिया है डिक्लेयर, यानी मेन फंक्शन हम मान लेते हैं, मेन के बाहर अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। अगर फंक्शन के ब्लॉक में किया गया है तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। और फॉर्मल पैरामीटर के रूप में भी हम फंक्शंस के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कि जैसे कि पीछे के कुछ लेक्चर्स में देखते आए हैं हम। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन बिफोर द फंक्शन डेफिनेशन। अगर वेरिएबल हमने फंक्शन की डेफिनेशन से पहले डिक्लेयर कर दिया है, इन दैट केस क्या होगा कि डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल बिफोर द फंक्शन डेफिनेशन, यानी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं तो वो कहलाता है मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन। द वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग ग्लोबल डिक्लेरेशन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको मैंने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है उन वेरिएबल्स को कहेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल, और उनके डिक्लेरेशन प्रोसेस को कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल वेरिएबल can be accessed by all function defined after the global declaration। ग्लोबल डिक्लेरेशन जहां पे भी करते हैं उसके बाद आने वाले कोई भी फंक्शंस उसको यूज कर सकता है। इट मींस डिक्लेरेशन के बाद में जितना भी प्रोग्राम का स्पेस होगा उस स्पेस में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मींस ये है कि ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर प्रोग्राम आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। इसके डिक्लेरेशन के बाद कहीं पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। द ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इज सेट टू बी फाइल स्कोप। इट मीन्स पूरी फाइल या पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए उसे हम कह सकते हैं
फाइल स्कोप। उसका जो स्कोप होता है वो फाइल स्कोप होता है, पूरे प्रोग्राम में होता है। मान लिया जाए कि 3 फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिए और ऊपर मैंने 1-2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो वो इंटीजर वेरिएबल तीनों फंक्शंस में यूज किए जा सकते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा मेथड है वो है इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक या लोकल डिक्लेरेशन। जैसा कि मेन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, तो वो कहलाता है उस फंक्शन के लिए वो वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल्स का। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक is called local declaration. The variable declare using the local declaration is called local variable. तो local declaration में जो भी variable name दे रहे हैं उनको हम कहते हैं local variable. The local variable can be accessed only by the function or block in which डिक्लेयर। जिस भी फंक्शन या जिस भी ब्लॉक में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वो वेरिएबल केवल उसी ब्लॉक में ही एक्सेस किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, उससे बाहर उनको यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उनका स्कोप है उस फंक्शन के लोकल में ही रहता है। दैट्स मीन द लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक इन विच इट्स डिक्लेयर। जहां पे भी वो जिस ब्लॉक में भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस ब्लॉक में केवल उनको यूज किया जा सकता है, अदरवाइज किसी और फंक्शन में यूज नहीं किया जा सकता। अगर 3 फंक्शन है ए बी सी, मैंने अगर 3 पहले फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो केवल ए बी सी पहले फंक्शन में ही यूज होगा, दूसरे फंक्शन में उसका यूज नहीं हो सकता। बल्कि ग्लोबल डिक्लेरेशन में अगर हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया है तो वो तीनों फंक्शन में यूज होते हैं। तीसरे तरह का जो हमारा वेरिएबल्स हैं वो है इन द फंक्शन डेफिनेशन पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर के रूप में भी हम कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर। जैसा कि हम अभी तक पीछे जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उन सब में हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डेफिनेशन एज पैरामीटर हैज ए लोकल वेरिएबल स्कोप। जो फॉर्मल पैरामीटर है वो ये माना जाता है कि उसी फंक्शन के अंदर ही उनको यूज किए जा सकते हैं। दीज वेरिएबल बिहेव लाइक एज ए लोकल वेरिएबल इन द फंक्शन। ये लोकल वेरिएबल की तरह ही होते हैं, बस उनका जो डिक्लेरेशन मेथड है वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में होता है, फॉर्मल पैरामीटर में होता है। दे कैन एक्सेस्ड इनसाइड द फंक्शन बट नॉट आउटसाइड द फंक्शन। वो वेरिएबल केवल फंक्शन के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, उस फंक्शंस के बाहर नहीं किए जाएंगे। बस ये डिफरेंस है लोकल वेरिएबल और फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल्स में कि लोकल वेरिएबल है फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशंस को लिखने से पहले ही जब उसे डिक्लेयर किया जाता है, उस डिक्लेरेशन के टाइम जो भी वेरिएबल हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज करते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। उनका स्कोप उस वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही होता है। तो अब हम देखेंगे जो हमने 3 स्कोप पढ़े हैं वेरिएबल के, उनके प्रोग्राम्स के किस तरह से वो यूज होते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है और फॉर्मल वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। मेन से पहले 2 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, num1 num2। फिर मैंने ग्लोबली 2 फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, void एडिशन, void सब। void main के अंदर मैंने दोनों इंटीजर जो ग्लोबल डिक्लेयर किए थे उनमें वैल्यू डाल दी है 10 और 20। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया है void main के अंदर कि num1 में वैल्यू कितनी है 10 और num2 में 20। उसके बाद में मैंने फंक्शन को कॉल किया एडिशन को और सब्ट्रैक्शंस को। एडिशन में क्या होगा कि एक थर्ड वेरिएबल में रिजल्ट लूंगा और जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड हैं हमारे num1 num2 उनमें वैल्यू है 10 और 20। उन दोनों वैल्यूज को यहाँ वो जोड़ करके रिजल्ट प्रिंट कर देगा। इन num1 और num2 का जो स्कोप है यानी ये कहाँ कहाँ काम करेंगे, एक तो इस पूरे फंक्शन में, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, सब्ट्रैक्शन फंक्शन में। void main में भी काम करेंगे, void एडिशन में भी काम करेंगे, void सब्ट्रैक्शन में भी काम करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो कि void main से पहले डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए इनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है, कहीं भी उनको यूज कर सकते हैं। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और ये हमारे हीप एंड स्टैक यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिजर्व्ड मेमोरी है जो इंटरनली कंपाइलर है वो रिजर्व करता है। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
7 नंबर पे हमारे void main पे कंट्रोल है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा 8 नंबर पे आएगा, num1 में डाल देगा 10 और जैसे ही 8 नंबर एग्जीक्यूट करूंगा num2 में डाल देगा 20। तो ये दो वैल्यू ग्लोबली हमने डाल दी है 10 और 20। उसके बाद मैं एडिशन को कॉल करता हूं। एडिशन को कॉल करने के बाद में प्रोग्राम का कंट्रोल एडिशन में जाएगा और वहां पे एडिशन फंक्शन के अंदर एक रिजल्ट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जो इंटीजर टाइप का है। तो ये वेरिएबल में num1 प्लस num2 यानी 10 प्लस 20 की वैल्यू कैलकुलेट होके एंटर हो जाएगी। ये रिजल्ट हमारा 30 हो जाएगा। इसको वो स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, एडिशन इक्वल टू 30। इसी तरह से कंट्रोल वापस जाएगा, सब्ट्रैक्शन को कॉल करेगा। सब्ट्रैक्शन को कॉल करने के बाद रिजल्ट में उन दोनों का माइनस, तो ये सब्ट्रैक्शन फंक्शन का जो स्कोप है उसमें रिजल्ट में माइनस आया, इसको प्रिंट करेगा और हमारा कंट्रोल है वो वॉइड मैन के एंडिंग पे पहुंच जाए। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल को दिखाता है क्योंकि मैंने दो ग्लोबल वेरिएबल लिए हैं और तीनों फंक्शन में यूज किया है। अब हम देखते हैं लोकल वेरिएबल। मैंने इस प्रोग्राम में जो हमने लोकली डिफाइन किए num1 num2 को मैंने वॉइड मैन के लोकल में डिफाइन कर दिया है, जिनका स्कोप यहां से लेकर के यहां तक रहेगा। मेन फंक्शन के अंदर num1 num2 की वैल्यू है 10 और 20 रहेगी और मैंने वॉइड एडिशन फंक्शन में एक बार फिर से उनको डिक्लेयर किया जिनकी वैल्यू 155 और 255 दी है। तो यहाँ वॉइड एडिशन फंक्शन में उनका एडिशन 155 और 255 का होगा और मेन के अंदर जो उनका एडिशन है 10 और 20 का होगा। तो हमें ये दर्शाता है कि हमने दो अलग अलग फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो उनका स्कोप उस फंक्शन तक ही सीमित रहता है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल हमारा मेन के पास आएगा। यहाँ पे मेन के num1 और num2 मेन फंक्शन का डिक्लेयर कर दिया है इसने और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे num1 में 10 डाल देगा और num2 में 20 डाल देगा। ये किस फंक्शन में है? मेन फंक्शन में है। ये प्रिंट करेगा num1 में 10 है और num2 में 20 है। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने वो है एडिशन इन मेन फंक्शन। एडिशन इन मेन फंक्शन, इन दोनों का एडिशन कितना हुआ? 10 और 20, यानी यहां तक इनकी वैल्यू 10 और 20 है और इनका एडिशन आया 30। यानी मेन फंक्शन में num1 num2 की वैल्यू 10 और 20 है, एडिशन इन मेन फंक्शन 30 है। अब अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं एडिशन को, तो यहाँ पे एडिशन में num1 और num2 दोबारा से डिक्लेयर हो गए हैं और एक रिजल्ट जिसको हम प्रिंट करेंगे। तीन वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हैं। num1 में 155 डाला है मैंने, num2 में 255 डाला है, रिजल्ट में आ गया है 410 और प्रिंट हो गया है एडिशन इन एडिशन फंक्शन लोकल एरिया 410। तो इस एरिया में num1 num2 की वैल्यू है 410 प्रिंट होगी और इस एरिया में 30 प्रिंट हो रही है। ये प्रोग्राम दिखाता है कि अलग अलग फंक्शन में अलग अलग वैल्यूज की तरह ट्रीट करता है, लोकल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता है। इस प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया जिसमें दो वेरिएबल पास कर दिए हैं, फॉर्मल पैरामीटर जिसे हम कहते हैं उसको पास कर दिए हैं। मेन के अंदर दो वेरिएबल लिए मैंने 10 और 20 और दोनों को फॉर्मल पैरामीटर के रूप में पास कर दिए हैं एडिशन फंक्शन में, और एडिशन में जाकर के इन दोनों को ऐड करते हुए और वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो फॉर्मल पैरामीटर के रूप में कैसे काम करता है। तो चलिए इसका एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मैन पे आएगा और मैन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए ये मैन फंक्शन के अंदर num1 num2 वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर देगा। इन दोनों में वैल्यू डाल देंगे हम 10 और 20। जैसे ही एडिशन कॉल होगा तो ये 10 और 20 पास हो जाएंगे ए बी के रूप में। कहाँ पे? फॉर्मल पैरामीटर के रूप में एडिशन फंक्शन में। एडिशन फंक्शन में ये पास हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो रिजल्ट है कैलकुलेट होगा a प्लस बी कैलकुलेट होने के बाद 30 आएगा। 30 हमने प्रिंट करवा दिया है स्क्रीन पे। तो ये एडिशन फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर के रूप में a एंड b के रूप में एडिशन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो num1 num2 को हमने वॉइड मैन में यूज किया था और a एंड b है हमने फॉर्मल पैरामीटर के रूप में यूज किया है। तो यहाँ पे एडिशन जो आया है वो फॉर्मल पैरामीटर का आया है।
तो इस तरह से हम वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे, लोकल वेरिएबल के तौर पे और फॉर्मल पैरामीटर के तौर पे भी हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा है स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की वैलिडिटी कितनी होती है, विजिबिलिटी कितनी होती है, कहां कहां उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो 3 तरह के हमने पढ़े हैं, एक तो लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक फॉर्मल वेरिएबल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिकर्जन फंक्शन, डेफिनेशंस कैसे प्रोसेस किया जाता है और एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस।